जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। की तजिमान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग। होहि कि राम सरानल खल, खल कुल सहित पतंग। जय शंकर भगवान की, जय पार्वती मैया की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की। श्री रामचरितमानस सुंदर मानस, पवित्र मानस, सुनने में अत्यंत सरल और प्रिय मानस। रामचरितमानस सदियों से लोग पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। जो बहुत ही सुखद अनुभव देती है और इसका चलन इसी प्रकार यूं ही जब तक सनातन धर्म है तब तक ऐसे ही होता रहेगा। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे और जो जीवन का मूल उद्देश्य है उसे प्राप्त करने का प्रयास करते रहेंगे। बड़े हर्ष का विषय है कि हम सुंदर कांड तक पहुंच चुके हैं। विभिन्न कांडों को हमने सुना। धीरे धीरे सुनते सुनते शनय शनय आगे बढ़ते हुए सुंदर कांड तक आ पहुँचे हैं। ये भगवान की ही कृपा के कारण संभव हो पाया है। जय जय श्री सीताराम। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत बार मन में विचार आता है कि इसको पढ़ा जाए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पढ़ा जाए, विचार भी आता है, मन भी बनता है, समय भी मिल जाता है, परंतु भगवान की कृपा नहीं प्राप्त हो पाती, जिसके फलस्वरूप आप पढ़ नहीं पाते। सारी अवस्थाओं के, अनुकूल अवस्थाओं के होने के बाद भी विस्तार नहीं कर पाते। यह इसी बात को दर्शाता है कि भगवान की कृपा जब तक नहीं होती, मनुष्य न पढ़ सकता है, न सुन सकता है और न ही सत्संग में भाग ले सकता है। इसलिए हमेशा भगवान से यही कहना चाहिए कि हमारी बुद्धि सद्बुद्धि हो और आप में ही हमारा मन लगे। अपना हृदय भगवान को देना चाहिए। भगवान सिर्फ और सिर्फ आपके सरल हृदय के, जो कपट रहित है, वही उन्हें प्यारा है और वही वो चाहते हैं। बाकी सब संसार को दीजिए, लेकिन हृदय भगवान को दीजिए। जय जय श्री सीताराम। पिछले वीडियो में मैंने चौपाइयों के विस्तार के अंतर्गत बताया था कि लक्ष्मण जी ने एक पत्रिका जाते जाते दूत को दी। दूत ने रावण को दी और रावण ने जब उसे पढ़ने के लिए कहा तो उसमें लिखा था, लक्ष्मण जी क्रोधित स्वभाव के हैं, उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आता था। उन्होंने लिखा कि या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु की शरण में आ जाओ, चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। लक्ष्मण जी ने ऐसी सीख दी। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया।
सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। पत्रिका को जैसे ही रावण ने सुना उसमें भय व्याप्त हुआ, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह यह भय दिखाना नहीं चाहता था। अपनी प्रजा को ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, भूमि परा कर कहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। वह कहता है जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करे करता हो, वैसा ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है, डींग हाँकता है, इतना दुस्साहस करता है, यह कहने की क्षमता रखता है, इतना बड़ा दुस्साहस। रावण ने लक्ष्मण जी के लिए कहा, कह सुखनाथ सत्य सब वाणी, समुझहु झाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। शुकदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। उस लक्ष्मण जी ने आपको अभिमानी कहा, यही बात बस छोड़कर बाकी जो भी उन्होंने लिखा है वो सब कुछ सत्य जानिए। वह दूत है, उसमें यह साहस हो ही नहीं सकता कि वो अपने पालक की बुराई करे, इसीलिए ऐसा कहा। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए, क्रोधित मत होइए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। शुक ने भी रावण से यही प्रार्थना की कि आप किसी प्रकार का वैर मत रखिए और भगवान की शरण में चले जाइए। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, बहुत सुंदर पंक्ति है। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राव। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। वो कोमलांग हैं, मिलते ही प्रभु पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी ही, जो भी उनके शरण में जाता है वो उस पर कृपा करते हैं और शरणागत की सदैव रक्षा करते हैं। उर अपराध नहीं कऊ धरे ही, और अपने मन में किसी भी प्रकार का एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। हे प्रभु, इतना कहना, इतने कहने के लिए भी मुझे साहस बहुत जुटाना पड़ा, तब मैं इतना कह पा रहा हूँ। सिर्फ आपसे यही विनती है कि आप जानकी जी को उन्हें लौटा दीजिए। जब ते ही कहा दीन बैदेही, चरण प्रहार कीन्ह सठते ही। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात से मार दिया और क्रोधित हो उठा। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला। नाई चरण सिर चला सोता, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। कर
करि प्रणाम निज कथा सुनाई। राम कृपा अपनी गति पाई। राम कृपा अपनी गति पाई। वह भी जिस प्रकार विभीषण को लात मार करके रावण ने निकाल दिया था और वो श्री राम जी के पास चले गए, शरणागत हो गए, भगवान ने उन्हें अपने शरण में ले लिया और उन पर कृपा दृष्टि की। ठीक उसी प्रकार जब रावण ने दूत को अपने लात से मारा तो चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति, मुनि का स्वरूप पाई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहु पगुधारा। हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया, उसको भी सद्गति प्राप्त हो गई। भगवान की शरण में आप चाहे जितने पाप करके पहुंच जाइए, हृदय में ये भाव रहे, प्रायश्चित का भाव रहे कि हमने गलत किया है, ये सोचना जरूरी है। और भगवान की शरणागति ले लीजिए तो भगवान तुरंत उन सारे पापों को नष्ट कर देते हैं और जो जिस रूप में है उसे वैसे ही अपना लेते हैं। भगवान कृपानिधि हैं। इस प्रकार मुनि का स्वरूप उन्हें मिल गया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था। विनय न मानत जलधि, जड़ गए तीन दीन भीति। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। भगवान ने अनुनय विनय किया परंतु समुद्र पर इसका कोई असर दिखाई नहीं प्रतीत हुआ। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय की प्रीत नहीं होती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में बोला कि बिना भय के प्रेम भी नहीं होता। इस वीडियो में इतना ही। आगे के आने वाले वीडियो में भी इसके आगे की कथा चलती रहेगी। चौपाइयों का रसपान इसी प्रकार हम सभी करते रहेंगे, श्रवण लाभ लेते रहेंगे, कथाओं का विस्तार होता रहेगा। भगवान की असीम अनुकंपा हम सब पर बनी रहे। भगवान के चरणों में हमारा अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।